हेलो दोस्तों, मैं कान्हा ठाकुर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक विद लोकेश में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पिछले सेशनों में 1 to 6 सेट सॉल्व कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट्स 1 to 6 सेट्स नहीं देखे हैं, कृपया कर एक बार अवश्य देखें। और आज इस सेशन में हम सेट नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। प्रश्न संख्या 6। एक पिता अपने नौजवान बेटे और उसके किशोर मित्रों को भारत की समुद्र सांस्कृतिक विरासत के बारे में बता रहा था। पिता किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का प्रचार कर रहे थे? तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51 का एफ। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, पाइका नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा झारखंड। पाइका नृत्य झारखंड में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1930। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 है, किस ग्रह पर 300 वर्ष से भी अधिक समय से पृथ्वी के दोगुना चौड़े घूमते हुए अंडाकार बादल, जिसको ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है, देखे गए हैं? तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि पूरा उन तंत्रों में से एक है जिसका उपयोग हमारे गांवों को उत्पादक आर्थिक क्षेत्र में बदलने के लिए किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा प्रश्न संख्या 10 का जे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर से सही अवरोही क्रम को दर्शाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, 1880 के दौरान मलकानगिरी में वर्तमान में ओडिशा में कोया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेम्पाडोरा ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 है, भारत सरकार ने FRBM राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 2004 से 5। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 है, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के दौरान भारत में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके यौन उत्पीड़न की रोकथाम और उनके लिए संगठन में व्यवस्था करना भी शामिल है। यह डैश के अंतर्गत आता है? तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 42। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 है, X + CuSO4 मिलकर बनाता है XSO4 + Cu। Y + CuSO4 मिलकर बनाता है XSO4 + Cu। इन अभिक्रिया में X और Y क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ZnFe। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, जिंक कांच का घटक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा SiO2 + K2CO3 + CaCO3 + Pb3O4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है, एक भौतिक राशि का परिमाण n तथा मात्रक u है, इसका मात्रक n किस प्रकार u से संबंधित है? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन परिवहन से संबंधित है? 20 का सही उत्तर हो जाएगा लोहा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऋग्वेद के स्रोतों को डैश के रूप में भी जाना जाता है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुक्त। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37 है, भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना 1969 में डैश में की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा मैसूर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38 है, विश्व टीवी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व टीवी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा 24 मार्च। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है, भारत में स्थानीय हवाओं के संदर्भ में लू को डैश के रूप में सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा शुष्क और गर्म हवाएं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40 है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41 है, 88 में किस समिति ने स्थानीय शासन और संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा पीके थुंगन समिति। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42 है, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा तीव्र और अधिक समावेशी विकास की ओर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा अरंडी के बीज। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है, ऋग्वेद सूक्तों का संग्रह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1028। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45 है, मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? प्रश्न संख्या 45 को सही उत्तर हो जाएगा खासी पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 46 है, निम्नलिखित में से किस मामले में एक वृत्ताकार कुंडली में संयोजित गैल्वेनोमीटर द्वारा एक धारा दर्ज की जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा जब चुंबक को कुंडली की ओर ले जाया जाता है और जब किसी चुंबक को कुंडली से दूर ले जाया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड एंड ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 49 है, निम्न में कौन सा समूह शून्य संयोजकता को निरूपित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 18। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अलैंगिक प्रजनन से संबंधित स्तंभ 1 और स्तंभ 2 के सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा फर्स्ट का चला जाएगा बी में, सेकंड का चला जाएगा यीस्ट का पुनर्जनन में, प्लाज्मोडियम का चला जाएगा हमारा बहुखंडन में और हाइड्रा का हो जाएगा मुकुलन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। संख्या 66 है, देश के स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है। प्रश्न संख्या 66 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 67 है, भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ओडीआई मैच कब खेला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1974 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 है, अपक्षय की प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक स्थायी खनिज कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वार्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 68.8%। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 70 है, ड्रेसेस शब्द का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्ट्रियन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 71 है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम उत्तराखंड के मिलाम हिमनद में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा गौरी गंगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 72, भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था? वसंत कृष्ण वैद। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 है, देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति को डैश के नाम से जाना जाता है? जे.एस. वर्मा समिति। जे.एस. वर्मा समिति। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 है, वर्नाक्यूलर या देसी प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1878 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 76 है, माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 है, पौधों में कायिक प्रवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा उत्पन्न पौधे मूल पौधों से आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78, निम्न में से कौन सा वह परिवर्तन नहीं है जो यौनारंभ की शुरुआत का प्रतीक है? नाखूनों में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 80 है, एक विद्युत ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संख्या 96, 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के डैश तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका सही उत्तर दौली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 97 है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम मंत्रालय के तत्वाधान में भारत सरकार का एक उपक्रम है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 98, पेनकुनी महोत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 99 है, 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 100, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा एंथ्रेसाइट, निम्न श्रेणी का कठोर कोयला। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 101, कर्नाटक में स्थिर बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमगलूर थुकूर बेल्ट किस अयस्क की समृद्ध स्रोत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लौह अयस्क। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 102, स्फेलेराइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? जिंक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 103, प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से हैं? मणिपुर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मणिपुर। प्रश्न संख्या 104, कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 105, राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को क्षमा प्रदान करने की, प्रविलंबन करने या माफ़ करने की शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी किस प्रकार की नहीं हो सकती हैं? तो 106 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा
परस्पर लंबवत। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 107 समूह एक के निम्नलिखित तत्वों को उनकी परमाणु त्रिज्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। इसके परमाणु क्रमांक कोष्ठकों में दिए गए हैं। 107 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा CSRBKNALI जेने नोक ओने छोट। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 108 प्रश्न संख्या निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक समान समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। 108 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा C6H11। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109 इलेक्ट्रोलाइट विधि द्वारा एक कास्टिक सोडा NaOH को बनाने में किस समाधान का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ब्राइन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 127 है निम्नलिखित देशों को उनकी राजधानी से मिलाइए। ऑस्ट्रिया का आ जाएगा वियना में, रीन का चला जाएगा मनामा में, एस्टोनिया का चला जाएगा सोफिया में और बुल्गारिया का चला जाएगा साराजेवो में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 128 पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे डैश द्वारा लिखी गई है। तो 128 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा अनुपम खेर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 129 भारत की पहली AI आधारित फिल्म इराह ने निर्देशक कौन है। इराह के निर्देशक कौन है। तो इनका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सैम भट्टाचार्य जी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 130 भारत किस देश के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए स्थानीय मृदा निपटान प्रणाली समझौता करने पर सहमत हुए हैं। तो इनका सही उत्तर हो जाएगा हमारा नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 131 माउंट एवरेस्ट पर 29वीं बार चढ़ाई करने वाले व्यक्ति कौन बने। प्रथम व्यक्ति कौन बने। तो इनका सही उत्तर हो जाएगा हमारा कामी रीता शेरपा। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 132 नासा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की है। पॉल लिंच। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 133 वर्ष 2024 में किस लेखक को साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा स्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 134 भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। चाबहार पोर्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 135 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पदक तालिका में शीर्ष पर रहे हैं। महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 136 मानव कोशिका में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए विकल्प में से किस पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 137 निम्नलिखित में से किस पौधे में पादपकाय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं। तो 137 का मार्सिलिया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 138 निम्न से कौन सा 2 कार्बन वाला अणु है जिसका प्रयोग रेक्टिफाइड स्वीट कफ सिरप एवं पावर अल्कोहल में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एथेनॉल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 139 जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होती है सामान्यतः निम्न कारणों की वजह से। जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या
140 पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक का चयन करें। मृदा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आज के इस सेशन में हमने सेट 7 को कंप्लीट किया है। अगर इस वीडियो में कोई भी कमी हो, कोई भी दिक्कत हो तो कृपया कर फीडबैक अवश्य दें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। राधे राधे।